मिक्स जो है M5 के लिए, तो आप समझना है कि ये 1:5:10 क्या है। तो यहाँ पे जब हम इस ऑर्डर को देखते हैं 1, 5 और 10, तो 1 भाग कोई एक चीज मिलानी है, 5 भाग कोई दूसरी चीज मिलानी है और 10 भाग कोई तीसरी चीज मिलानी है। तब 1 भाग कौन सी चीज मिलानी है, तो इसमें चलते हम फाइनर टू कोर्सर, मतलब पतला से मोटा की तरफ। तो पतला क्या चीज है, तो जो सबसे पतला चीज है कंक्रीट में वो है आपका सीमेंट। तो सबसे पहले सीमेंट, तो सीमेंट कंडीशन कंसिडर करते हैं 1। मान लीजिए कि 1 kg अगर सीमेंट लेते हैं, तो अभी केजी में बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान रखिए, यूनिट को थोड़ा ध्यान में रखना है। मैं सीमेंट बता रहा हूँ, सीमेंट मैंने लिया 1 kg, तो बालू कितना लूंगा, सैंड कितना लूंगा, फाइन एग्रीगेट 5 kg, और कोर्स एग्रीगेट कितना लूंगा मैं, वो लूंगा मैं 10 kg। 1, 5 और 10 का जब ये 3 रेशियो को मिला लेंगे, जब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो उसमें थोड़ी जगह बनाएंगे, और उसमें जगह बनाने के बाद में फिर देखेंगे कि हमारा हमारा जो है एक्सपोजर कंडीशन क्या है, एक्सपोजर कंडीशन क्या बोल रहा है। उस एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से हम उसमें वाटर मिलाएंगे। हो सकता है 60% हो सकता है 50% हो सकता है कि 45% हो सकता है कि 40% हो। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर कंडीशन हम उस रेशियो को उस रेशियो में हम उतना वाटर कंटेंट को मिलाएंगे, और उसके बाद में तब जाके हम पीसीसी को अप्लाई करेंगे। और पीसीसी को अप्लाई करने से पहले इसमें एक चीज और बहुत ध्यान देना है, वो मेजर जो चीज है वो है कि शटरिंग बहुत ही अलाइंड होना चाहिए, बहुत ही तरीके से हर कॉर्नर 90 डिग्री पे होना चाहिए, और एक दूसरे के साथ फॉर्मली ज्वाइंट होना चाहिए, ताकि जब हम पीसीसी को ले करें तो ले करने के बाद ऐसा ना हो कि वो खुल जाए और फिर उसका कॉर्नर जो है बाहर की तरफ निकल जाए, कहीं पे कम हो जाए, कहीं पे ज्यादा हो जाए। सिमेट्री मेंटेन होनी चाहिए। सिमेट्री जो है, अगर वो सिमेट्रिकल होगा तभी स्ट्रेंथिंग होगा, तभी उसमें जो है कि स्ट्रेंथ होगी, तभी उसमें ताकत होगा। अदरवाइज वो किसी काम का नहीं है, उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो घट जाएगा, स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को जो शटरिंग का बहुत ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इग्नोर की जाती है, मैं साइट में 7-8 साल से काम कर रहा हूं, मैं देखता हूं कि लोग क्यूरिंग करते ही नहीं, क्यूरिंग के प्रति किसी को ध्यान ही नहीं है। जबकि सीमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे बड़ा बाइंडिंग एजेंट है, जिस कंक्रीट को मिक्स करके बना के बांध के रखता है, जो उसको ताकत देता है, उसको लोग ध्यान ही नहीं देते, क्यूरिंग करते ही नहीं है। मिनिमम 7 डेज की क्यूरिंग बोली गई है, आईएस कोड में बोला गया कि मिनिमम 7 डेज करना है, लेकिन बेस्ड ऑन द सीमेंट कंटेंट आपने सीमेंटेशियस मटेरियल कितना डाला है, जैसे कि ओपीसी में आपने फ्लाइस कितना डाला है, पीपीसी में आपने फ्लाइस कितना डाला है, पीएससी में कितना, क्या ब्लेंडिंग कितना किया गया सीमेंटेशियस मटेरियल का, उस सीमेंटेशियस मटेरियल का, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो है कि क्यूरिंग कितना करना है। तो जितना ज्यादा आप सीमेंटेशियस मटेरियल डालिएगा या मिनरल एडमिक्सचर डालिएगा, उतना ही ज्यादा आपको क्यूरिंग करना है, उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड तक आपको क्यूरिंग करना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ स्लो गेन होती है उसमें, और स्लो गेन होने का मतलब ये नहीं कि कंक्रीट खराब है। स्लो गेन होने का मतलब है कि जितना लेट स्ट्रेंथ गेन होगा उतना ज्यादा स्ट्रक्चर ड्यूरेबल होगा, उतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर की बनी रहेगी।